देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारी वीडियो पर डे ही आ रही है, पर डे आपको वीडियो मिल रही है देखने को, और जिला सीरीज आज हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जिला सीरीज में हम पहला जो जिला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले जिला हरिद्वार। जैसे कि मैंने हेडिंग लगा भी दिया, जिला हरिद्वार पढ़ने वाले हैं। और जिला हरिद्वार को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिला हरिद्वार है। देखिए दोस्तों, जिला हरिद्वार को आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि जिला हरिद्वार कहाँ पर स्थित है। या बोल सकता हूँ कि पर्वत की कौन सी श्रेणी के बाद इसका नंबर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाए थे हिमालय, हिमालय के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और लास्ट था आपका शिवालिक। शिवालिक, ठीक है दोस्तों। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये हिमालय के 4 पार्ट है, जिसमें आपको लास्ट का देखने को मिलेगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में भी आपको 2 पर्वत देखने को मिलेंगे। नंबर 1 वेल्व पर्वत, वेल्व पर्वत। दूसरा मिलेगा आपको नील पर्वत, नील पर्वत। वेल्व पर्वत और नील पर्वत के बीच आपका बसा हुआ है जिला हरिद्वार, पर्वत के मध्य, मध्य। ठीक है, आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा आपके ध्यान से। देखिए दोस्तों, एक बार और देखिए, हिमालय के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, आप वीडियो देख लेना। उसमें आपकी जो लास्ट की श्रेणी बोल सकता हूँ इसको मैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में आपको 2 पर्वत देखने को मिलेंगे, वेलु पर्वत और नील पर्वत। नील पर्वत और वील पर्वत के मध्य में जो आपका शहर बसा हुआ है, जिला बसा हुआ है, वो है आपका जिला हरिद्वार। ठीक है, जिला हरिद्वार, ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जिला हरिद्वार। अब थोड़ी बात और देख लेते हैं। जिला हरिद्वार, अब क्वेश्चन ये आता है कि जिला हरिद्वार कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है या कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए। तो आपका एक तो हरिद्वार और एक है आपका उधम सिंह नगर। यही 2 मैदानी जिले ऐसे हैं जो कि दो जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका हरिद्वार प्लस उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर भी 2 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, इसकी बात अलग से करूँगा, ये मैं आपको सिर्फ नोट पॉइंट करके बता रहा हूँ। उधम सिंह नगर, जो आपका जिला हरिद्वार है, एक तो देहरादून, देहरादून, और दूसरा आपका पौड़ी, जिसे आप पौड़ी गढ़वाल बोलते हो। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी से आपका सीमा साझा करता है हरिद्वार। और उधम सिंह नगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक नैनीताल, नैनीताल, और दूसरा आपका चंपावत, हल्का सा लगा हुआ है चंपावत। ठीक है, देहरादून और पौड़ी से आपका हरिद्वार सीमा साझा करता है, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत से करता हूँ। इसकी बात मैं अलग से करूँगा, ये तो सिर्फ मैंने नोट पॉइंट करके बता दिया है आपको। ठीक है, एक राज्य से सीमा साझा करता है आपका हरिद्वार, राज्य से, राज्य, राज्य कौन सा है आपका यूपी, जिसे आप उत्तर प्रदेश बोलते हो। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है जिला हरिद्वार। ठीक है, 2 जिलों से साझा करता है, देहरादून और पौड़ी। क्लियर सी बात है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिला हरिद्वार में या हरिद्वार के अंदर एक गंगा नाम की नदी बहती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो गंगा नदी है वो जिले के कौन सी दिशा की कौन सी दिशा में बहती है। ठीक है, तो आप कंज्यूम करके देख लीजिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी हरिद्वार के कौन सी दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बहती है।
ठीक है। जो गंगा नदी है आपकी हरिद्वार में पूर्व दिशा में बहती है। और दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा नदी जो हरिद्वार है आपका, हरिद्वार में कितनी धाराओं में बहती है? ठीक है जी, तो 7 धाराओं में बहती है। 7 धाराओं में, 7 धाराओं में हरिद्वार के अंदर, यानी कि हरिद्वार में बहती है। ठीक है जी, हरिद्वार में बहती है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक बात और बता दीजिए जिसमें, चलिए यहीं पे, जो आपकी गंगा नदी है ये कहाँ से मैदानी क्षेत्र में उतरती है, मैदानी इलाके में उतरती है? तो हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी इलाकों में या मैदानी क्षेत्रों में उतरती है, मैदानी क्षेत्रों में बहती है। ठीक है जी, हरिद्वार से ही आपकी गंगा नदी मैदानी इलाकों में उतरती है या बहती है। और 7 धाराओं में हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, आप देखोगे जाके। और गंगा नदी हरिद्वार के पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है जी, क्लियर सी बात है, नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसका रफ कर रहा हूँ। देखिए आपका एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा, बस आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर कीजिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका हरिद्वार है उसका निर्माण कैसे हुआ या हरिद्वार कैसे बना? तो आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको गंगा नदी बता दिया है, तो गंगा नदी अब ऊपर से आ रही है बह के, तो अपने साथ में मिट्टी, मलबा, कंकड़, पत्थर इत्यादि प्रकार की, जैसे बोल सकते हो आप, निवेश या अवशेष ला रही है। तो जैसे ये मैदानी इलाकों में उतरती है, स्टार्ट होती है हरिद्वार से ही, तो जो मिट्टी मलबा होता है उसे छोड़ना स्टार्ट करती है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ की जो भूमि कैसी है, उपजाऊ। ठीक है जी, या कह सकता हूँ इसी मिट्टी की वजह से हरिद्वार का निर्माण हुआ है। तो मेरे साथ आप बता दोगे कि जो आपका हरिद्वार का निर्माण हुआ है वो नदियों से बहा कर लाए गए, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद। ठीक है जी, अवसाद के द्वारा होता है, क्या होता है? हरिद्वार का निर्माण या हुआ है। ठीक है जी, एक ही बात है। एक बात और बता देंगे इसमें आप, जो आपका धृतराष्ट्र, गांधारी और एक है आपका विदुर। ठीक है जी, बता दीजिए नोट पॉइंट करके। धृतराष्ट्र, गांधारी, वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, बता रहा हूँ फिर। और एक आपका रुधिर, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? शरीर का त्याग, रुधिर ने शरीर का त्याग, हरिद्वार के अंदर शरीर का त्याग किया है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है जी, इनमें जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो बनेगा रुधिर। ठीक है जी, क्योंकि एक ऋषि रहे हैं त्रेत्रे, तो नहीं कहूँगा इसको मैं, इसको होगा मैत्रे ऋषि हैं ये। इन्होंने क्या किया है, जो आपके रुधिर है, मैत्रेय ऋषि को पूरी महाभारत सुनाई थी। किसने? रुधिर ने। ठीक है जी, महाभारत की कहानी, ठीक है जी, क्लियर बात है। एक बात और बता दीजिए मेरे साथ, जो आपके जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर रहे हैं गाइज? 24 तीर्थंकर रहे हैं। उनमें से पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव।
ठीक है जी, ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह बता देंगे मेरे साथ, प्रतीक चिन्ह सांड, सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा इन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या या तप किया था, तपस्या की थी हरिद्वार के अंदर, इन्होंने तपस्या की थी प्रथम तीर्थंकर ने। 24वें तीर्थंकर कौन है, अगर आप बताना चाहो तो बता देंगे। 24वें तीर्थंकर तो वो थे आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान महावीर। ये आपकी बस नोट पॉइंट की जानकारी है, बाकी यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि मैत्रेय ऋषि है एक, जिन्होंने रुधिर से महाभारत की कहानी सुनी थी, ठीक है जी। या फिर ऐसे वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो आपका हरिद्वार है उसका निर्माण किससे होता है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के कारण हरिद्वार का निर्माण हुआ है, ठीक है जी। तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए गाइस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा वीडियो के साथ साथ। एक यहाँ पर आपको राजा देखने को मिल जाएंगे, राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ये इम्पोर्टेंट किस लिए, राजा विक्रमादित्य के एक भाई थे, भाई उनका नाम था भर्तृहरि, ठीक है जी, भर्तृहरि। जब ये मरे या जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी याद में विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने क्या बनवाई थी, पेड़ियाँ बनवाई थी, किस नाम से, भर्तृहरि की पेड़ियों के नाम से, ठीक है जी। जो भर्तृहरि थे उन्होंने हरिद्वार के अंदर शिवालिक पहाड़ियों में क्या की है, तपस्या की है, ऐसा बता सकते हो आप इसमें, शिवालिक पहाड़ियों में तपस्या, ठीक है जी। तो जब ये मर गए थे मृत्यु के बाद, तो विक्रमादित्य ने इनकी याद में यहाँ पर पेड़ियाँ बनवाई थी भर्तृहरि के नाम से, भर्तृहरि की पेड़ी, जिसे आप सीढ़ियाँ बोलते हो, सीढ़ियाँ, भर्तृहरि की पेड़ी के नाम से सीढ़ियाँ बनवाई थी, जो कि वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, हर की पेड़ी, हर की पेड़ी, ठीक है जी, हर की पेड़ी के नाम से ये जानी जाती है। क्लियर बात है। जो आपके भर्तृहरि हैं इनके दो क्या थे, ग्रंथ, इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, एक आपका नीति शतक, नीति शतक, और एक था आपका वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए गाइस, बात सिर्फ समझने की है, बाकी कुछ नहीं है, ये सब कुछ इतना कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ इतना आएगा कि हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया, बस ऑप्शन मिलेगा आपको राजा विक्रमादित्य, और आप ऑप्शन में आंसर लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अभी हरिद्वार सिर्फ हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, बाकी उसके बाद हम एक मैप भी बनाएंगे जिसमें हम आपको जो आपके इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको भी बताया जाएगा, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हुआ क्या, एक चीनी यात्री है यहाँ पर जो कि दौरे पर आए थे, चीनी यात्री,
जिनका नाम है ह्वेंगसोंग। ह्वेंगसोंग किसके समय में आए थे ये जानना जरूरी है हमारा। तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में। समय में अगर आप टाइम बताना चाहो तो टाइम बता सकते हो। 634 एडी के आसपास की बात है, 634 एडी के आसपास। ठीक है जी, हाँ लगभग उसी के आसपास है। तो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन ये आएगा कि ह्वेंगसोंग ने हरिद्वार को एक नाम दिया था, ये जो आपका हरिद्वार क्षेत्र है इसको एक नाम से पुकारा था। जो नाम था, हरिद्वार को किस नाम से बताया था इसने, या बोला था, मोयूली, मोयूलो, मोयूलो के नाम से बताया था। ठीक है जी। और एक आपके हिस्ट्री विभाग के एक जो अध्यक्ष रहे हैं कनिधम, देखिए दोस्तों मन में यही सवाल उठता है कि मोयूलू का अर्थ क्या होता है। अब ये तो चीनी यात्री था, इसने अपनी भाषा में इसका नाम बताया, लेकिन कनिधम हमारे जो हिस्ट्री के वो रहे हैं, विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इसका जो हिंदी अनुवाद निकाला है वो निकाला है मयूरपुर। इन्होंने बताया इसको मयूरपुर। ठीक है जी, मयूरपुर इसका नाम दिया है कनिधम ने इसको। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे आपको नोट स्टार भी लगा के बता दूंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने वाला है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। बस यही है कि अभी सिर्फ मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बाकी जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा उसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपका एक युद्ध हुआ है तैमूर का युद्ध, तैमूर लंग का, तैमूर लंग, तैमूर लंग का युद्ध। अगर मैं इसका टाइम बताना चाहूँ आपको तो ये 13 ये रहेगा आपको 1398 से 99 तक। यहाँ पर एक इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकार जिनका नाम भी अगर बताओ तो सरुद्दीन, सरुद्दीन। ठीक है जी, सरुद्दीन ने हरिद्वार का एक नाम बताया है बहुत ही सुंदर, हरिद्वार को जिसे आप बोलते हो कुपीला, कुपीला। ठीक है जी, कुपीला, कुपीला नाम से संबोधित किया है किसे, अपने हरिद्वार को, जो कि कनिधम द्वारा इसका भी नाम बताया कोहपहरी। ठीक है जी, कनिधम ने इसे क्या बताया है, कोहपहरी, कोहपहरी। सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या नाम दिया, कोपिला। ठीक है जी, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा अबुल फजल, अबुल फजल। अब ये अबुल फजल कौन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अकबर पढ़ा है, अकबर, अकबर के जो 9 रत्न थे, नवरत्न जिसे बोलते हो आप, उनमें से एक था, नवरत्न में से एक। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से 9 रत्नों में से एक था। ठीक है जी, इसके टाइम पर यहाँ पर एक, या ऐसा कह सकता हूँ कि अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी आईने अकबर। ठीक है जी, आईने अकबर, आईने अकबर।
बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, सीधी पूछता है एग्जामिनर, डायरेक्ट पूछता है कि अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आईने अकबरी उसका नाम बता देंगे आप, ठीक है जी। आईने अकबरी कह लीजिए, अकबर कह लीजिए। अब आईने अकबरी में इसने हरिद्वार को एक नाम दिया है बड़ा प्यारा सा, माया या मायापुर, मायापुर। अब मायापुर नाम क्यों दिया है, देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है, जब भगवान विष्णु ने सती के जब सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए थे, तो मायापुर यानी कि अपने हरिद्वार में यहाँ पर सती की क्या गिरी थी, नाभि, जिसे आप धड़ बोलते हो, नाभि गिरी थी, जिस वजह इसका नाम पड़ा मायापुर, ठीक है। वैसे तो निम्नलिखित तर्क वितर्क दिए जाते हैं कि कोई बोलता है कि सती का जो निवास स्थान था वो यहीं पर था, दक्ष की पुत्री थी ये, तो काफ़ी सारे निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं, लेकिन गाइस सबको पता है कि देवों की भूमि रही है, इसलिए मायापुरी या माया का नाम दिया गया है, ठीक है जी। उसी के साथ अकबर का एक क्या था, सेनापति, सेनापति जिसका क्या नाम था, मान सिंह, मान सिंह, ठीक है जी। अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह। इसने क्या किया है, जो आपकी हर की पौड़ी थी, हर की पेड़ी थी, जो किसी ने बनवाई थी, राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी, उस हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, मान सिंह ने। हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब रिपेयरिंग, ठीक है, टूट फूट, वही है जीर्णोद्धार। देखिए गाइस, आपका फॉरेस्ट गार्ड आ चुका है, किसी भी वक्त डेट आ सकती है, किसी भी मंथ में आपका पेपर उठ जाता है, लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखना है बस आपको, पेपर से पहले आपका फिजिकल जरूरी होगा, फिजिकल फर्स्ट टाइम होगा, वो विभाग ने बोल दिया है। चलिए तैयारी करते रहिए दोस्तों, आप जहाँ से भी आपको कोई मटेरियल मिले, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको सलूशन दे सकें या आपको थोड़ी बहुत जानकारी आगे दे सकें, ठीक है जी। उसके बाद 16 से 8 में ये यहाँ पर रहा, और 16 से 20 में ये हरिद्वार भी आया था अपने, हरिद्वार जैसे मैंने आपको बताया है, 16 से 8 के बाद ये 20 में आया था, 16 से 20 में। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, गोरखों के शासनकाल में क्या बना था आपका, विक्री केंद्रीय शासन, जो राज्य है वो बना था, जिसे बोलते हैं विक्री केंद्र, ठीक है जी, गोरखों के शासनकाल में, गोरखों के शासन काल में बिक्री केंद्र बना, कौन, अपना जिला हरिद्वार, ठीक है जी, जिला हरिद्वार। उसके बाद सब एक महात्मा गांधी जी थे हमारे महान व्यक्ति, महात्मा गांधी 2 बार हरिद्वार आए हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए थे आपके 1915 में, और दूसरी बार आए 1927 में, ठीक है जी, 2 बार हरिद्वार आए हैं। उसके बाद आपको पता है, चलिए बता दीजिए, 28 दिसंबर 1988 को क्या हुआ, 28 दिसंबर 1988 को ये मेरठ मंडल में आया, ठीक है जी। उसके बाद 15 अप्रैल 1997 में सहारनपुर मंडल में आया, ठीक है जी, सहारनपुर मंडल में। और फिर राज्य गठन के बाद ये जिले के रूप में बन गया, ठीक है जी, राज्य गठन के बाद
जिला तो बनी गया था ये, फिर कहाँ है, गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल मंडल में। देखिए गाइस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो आगे का पार्ट है आप यहाँ तक देख लीजिए इसको बस। तो आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं हम, ठीक है गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई थोड़ा त्रुटि हो गई तो प्लीज़ आई एम सॉरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।